Okay, students, welcome back. We were talking about question problem number 7 और इसमें हमने एडजस्टमेंट्स की बात करनी है। अब तो आप लोग साथ दीजिएगा मेरा। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज रिलेटेड टू बैड डेट एक्सपेंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह बैड डेट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आप सबको आती है। जरा मुझे लिख के भेजें। ओके मुफद्दल बेटा, ये सर्वर से प्रॉब्लम है, मेरी साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरा बच्चा। तो मैं फर्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, बस कोशिश करूंगा फौरन कर दूं, ठीक है। ओके, bad debt expense debit, allowance for bad debts credit. Thank you so much students, thank you so much, so nice of you. So the bad debt amount, the bad debt expense is going to increase or reduce our profit. Exactly, it is going to reduce our profit. So by how much amount? It should be rupees 675. Here it is 675. Now the next adjustment is related to rent accrued. Accrued rent means you have to pay the amount of rent. No हर्षा, prepaid नहीं है ये। accrued rent is simply rent payable, ठीक है। accrued rent नहीं सलमान बेटा, accrued means वाजिब। अब याद आएगा आप लोगों को। accrued माने क्या बोला मैंने? वाजिब, उर्दू का लफ्ज है, याद आया। अब accrued की डायरेक्शन भी पढ़ाई थी आपको बचपन में फर्स्ट ईयर में, अब तो याद आ गई होंगी जी। तो ये रेंट हम पर देना वाजिब है। एग्जैक्टली तो मेरा बच्चा, रेंट हम पर देना क्यों वाजिब है? क्योंकि हम किसी प्रेमिसेस को इस्तेमाल कर चुके हैं, बेनिफिट मिल गया है, बट हमने रेंट अभी तक अदा नहीं किया। तो रेंट इज पेबल। एग्जैक्टली मिधत, थैंक यू सो मच मिधत। रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेबल क्रेडिट। शफात, आर यू देयर? ओके, शुक्रिया आप तमाम लोगों का जी। तमाम लोगों से बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आपकी तरफ से। आपके रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिंपल काम करता हूं, मैं तमाम लोगों की चैट उठाता हूं और उसमें देखता हूं कि रिप्लाईज कितने हैं, क्या क्या टाइम है, सबके टाइम लिखे आ रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और उस बेसिस पे अटेंडेंस मार्क करता हूं। आप चाहें तो मैं आपको यस्टरडे की अटेंडेंस दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर क्लास में एंड पे टाइम बचा तो मैं आपको शो करूंगा कि मैंने अटेंडेंस यस्टरडे की जो मार्क की है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने नहीं, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स की अटेंडेंस मैंने ली है, उसके बाद जिन बच्चों ने भी क्लास को ज्वाइन किया वो तमाम एब्सेंट हैं यस्टरडे, समझ गए। जिन्होंने लास्ट मिनट्स में ज्वाइन किया वो तो डेफिनेटली हैं, लेकिन जिन्होंने आफ्टर 15 मिनट्स भी ज्वाइन किया, यानी अगर 9:50 की मैंने डेडलाइन रखी है तो 9:50 की, सॉरी 8:50, तो आफ्टर 8:50 जिस बच्चे ने भी ज्वाइन किया वो एब्सेंट हो गया, सिंपल। हाँ जी सारिया, नॉर्मली रेंट जो है वो हमारे लिए जब रेंट एक्रूड लिखा और कुछ मेंशन ना हो तो हम उसको पेबल ही समझते हैं, ठीक है सारिया। तो हमने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट, सही। एक्रूड की नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है वो पेबल होती है। एक्रूड आउटस्टैंडिंग की नॉर्मल डायरेक्शन, जैसे बैंक होता है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक के साथ तो ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं या माइनस लिख देते हैं तो पता चल जाता है वो लायबिलिटी है। इस तरह एक्रूड के साथ नॉर्मली कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड के एक्रूड रेंट। वैसे तो अगर हम प्रॉपर वर्डिंग की बात करें तो इट शुड बी एक्रूड रेंट एक्सपेंस, सही है। ये होना चाहिए आइडियली, इसको ये होना चाहिए एक्रूड रेंट एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस इज एक्रूड। लेकिन अगर रेंट एक्रूड भी लिखा है तो जनरली असम्पशन ये ली जाती है कि रेंट हम पर अदा करना वाजिब है, हमारा खर्चा हो गया और खर्चा हमारे प्रॉफिट को अगेन करेगा। जल्दी से शाबाश, कम, कितने से कम? 1500। तो ये देखो जल्दी से 1500 लिखा, दोनों को प्लस कर लिया और अमाउंट आ गया 2175। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, अब वो समझाना शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बात समझनी है, मैं पूरी क्लास से कह रहा हूं। हरीम, आर यू देयर? अशकान, आर यू देयर? बिस्मा, आर यू देयर? लकी जुबैर, आर यू देयर? तंजील परवेज, आर यू देयर? शामीन, आर यू देयर? सबा सिकंदर, नुसरत जहरा, अरीब खान, हुसैन रजा काजमी। हुसैन रजा काजमी साहब हैं क्लास में जी? हुसैन रजा काजमी साहब जरा पार्टिसिपेट करते रहा करें, एब्सेंट मार्क हो जाएंगे वरना जी।
शफात साहब ने ज्वाइन किया क्लास को? शफात आर यू देयर? शफात साहब नहीं है आई थिंक। शफात साहब ने क्लास को अभी अभी ज्वाइन किया है। शफात साहब बहुत देर की, मेहरबान आते आते। शफात भाई बहुत देर की, शफात आते आते। अच्छा अच्छा, चलें, बिल्कुल मिल रहे हैं बिस्मा आपके मैसेज, सब सर बच्चों के मैसेज, सर मुझे सब बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं। जी एहसन कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। सर इस मीटिंग में आपने क्या बोला है सर, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। आप तो सबसे पहले कनेक्ट हुए हुए थे मेरे भाई, मैंने आपको म्यूट किया है। सर मेरे पास नहीं आ रहा चले था ना, कोई वो बात नहीं, आप परेशान ना डिस्कनेक्टेड हो, आ मैंने रहा सिंपल ये दो एडजस्टमेंट लेकर, इन दोनों एडजस्टमेंट को, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे, मैंने इन दोनों को लिखा है, बैड डेट एक्सपेंस और एक्रूड रेंट एक्सपेंस, यानी ये हमारी लाइबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं एहसन? वेरी गुड, दो होते हैं ना प्यारे बच्चों। तो मैं जब यहाँ पढ़ता हूँ एक्रूड रेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लाइबिलिटी है, इसका मतलब है ये लाइबिलिटी तो है, बट ये क्यों लाइबिलिटी है? बिकॉज वी हैव टेक द बेनिफिट। सही है, तो अब हमारा खर्चा भी है और लाइबिलिटी भी है। अच्छा, इसी तरह जब हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस 675, तो इसका मतलब ये सिर्फ खर्चा नहीं है, ये खर्चा भी है और ये हमारे एसेट की वैल्यू को करेगा। तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। याद आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्यारे बच्चों की वापस आ रही है। ओके, तो बस ये दो बातें बताई, अब मैं बताने लगा हूं एहसन साहब। एंड इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज ₹225, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा मुझसे सवाल करता है आखिर में। हरीम, अक्सर स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं, हरीम को भी बोल रहा हूँ स्पेशली नाम लेके, ये नहीं कह रहा कि हरीम क्वेश्चन करेंगी, कह रहा हूं मैं, मेरी कोशिश क्या है। देखें, मैं एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी तरह ऐसा समझाऊं कि मेरे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन ही ना आए, गलती से मेरे बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन ही ना आए कि सर आपने ये प्रीपेड तो एसेट होता है, इसे ऐड क्यों किया, इसे आपने ऐड क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ना आए। सर ये तो एसेट होता है ना, करंट एसेट। देखें, ये अभी अगर मैं कुछ समझाए बगैर, कुछ भी समझाए बगैर, हाँ, अब मोहम्मद अली रजा कहते हैं सर रेंट पेबल भी तो है, तो ये रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है ना मैंने, दो इफेक्ट होते हैं ना मेरे भाई इसके। क्या ख्याल है मोहम्मद अली रजा साहब? रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। एग्जैक्टली, सबा सिकंदर ने तो जवाब ही दे दिया, उन्होंने जवाब दे दिया प्रीपेड का, एक्सीलेंट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम प्रीपेड इंश्योरेंस को ऐड क्यों कर रहे हैं। तो मैं, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी बात समझा दो ना, आखिर में एक मासूमाना सवाल। अशकान भाई आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास, या शायद आया हो मेरी नजरों से ना गुजरा हो, तो जरा दोबारा एक मैसेज कीजिए। अशकान आर यू देयर? ओके, थैंक यू सो मच अशकान। स्टूडेंट मुझसे क्या क्वेश्चन करता है, अशकान कहता है सर प्रीपेड की नेचर तो करंट एसेट होती है, आप इसे प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तो सवाल अब सब बच्चे समझ गए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लासमेट सबा सिकंदर ने मुझे जवाब भी दे दिया। एग्जैक्टली एहसन भाई, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे और इसी तरह दिमाग चलाने की तौफीक दे पढ़ाई के दौरान। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने इंश्योरेंस, क्या हमने इंश्योरेंस, अब जरा सवाल को छोड़ दें, जवाब को छोड़ दें, साइड में रख दें, वहां क्या हुआ है इसको लीव कर दें और इस बात पे फोकस करें, इंश्योरेंस क्या साल के आखिरी दिन पे की होगी? नहीं शफात, इंश्योरेंस कभी भी इनकम नहीं होती, बात को समझना। इंश्योरेंस हमारा खर्चा है या एसेट है, बस दो ही बातें हैं। मुझे ये बताओ, ये इंश्योरेंस जो प्रीपेड नजर आ रही है ईयर एंड पर 225, क्या ये ईयर एंड पे की होगी? तीन जवाब आए मेरे पास अभी तक, 4, 5, 6, 7, 8, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स, मेरे पास सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जवाब आए। एग्जैक्टली सलमान ने जवाब दिया सर पहले कर दी होगी, इसका मतलब है ये इंश्योरेंस हमने ड्यूरिंग द ईयर पे की होगी। सलमान भाई जरा कनेक्ट करें ना अपनी बात से, क्या जरूरी है मैंने 225 पे किया हूं? बाकी सब भी जवाब देंगे, क्या जरूरी है मैंने 225 इंश्योरेंस पे की हो? मैंने इंश्योरेंस बिल फर्स्ट पे की होगी, लेट सपोज 300 रुपीज पूरे साल की, लेट सपोज कितनी पे की पूरे साल की? 300, और 300 में से ईयर एंड पर मुझे पता चलता है 225 बचे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस 300 को मैंने ट्रीट क्या किया, वो जो 300 मैंने पे किए थे, सारिया मेरी बात समझिएगा प्लीज, उस 300 को जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने पे किए, मैंने उसे क्या ट्रीट किया था?
क्या बात है भाई, आप सब तो बड़े माशाल्लाह चैंपियन चल रहे हैं। आज काली इंक मुंह पे हल्की सी लगा लीजिएगा, बहुत ही चैंपियन चल रहे हैं मेरे बच्चे तो माशाल्लाह। मुझे लग रहा है मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहिए, छोड़े कॉलेज वॉलेज नहीं आएंगे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ा करेंगे। क्या बात है सलमान भाई, नहीं आप थोड़ा सा गलत चले गए। अब देखें, दो ही बातें मुमकिन हैं, दो ही बातें मुमकिन हैं। एक, या तो मैंने उसे पे करते हुए माना होगा अपना एक्सपेंस, या मैंने उसे माना होगा अपना एसेट। मेरे प्यारे बच्चों ने, मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड दैट वी हैव ट्रीटेड इट ड्यूरिंग द ईयर एज एन एक्सपेंस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद यू, यू आर करेक्ट। We have treated that amount as an expense, but one student said, sir, it is might be possible that we have treated that amount as a prepaid. तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात मैंने मान ली। अगर हमने उसे प्रीपेड माना होता तो फिर वो यहाँ दिसंबर 31 को जब सारे एसेट दिए हुए तो वो भी तो दिया हुआ होता। क्यों भाई सलमान भाई, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है ना? अगर मैं आपकी बात मान लूं कि भाई हमने उसे प्रीपेड माना था, तो आओ जरा, ये है प्रॉब्लम 7। कहां लेके चलता हूं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से लिखा हुआ था, ईयर एंड पे गिवन था। इसका मतलब है हमने इंश्योरेंस को प्रीपेड ही माना था, हमने उसे खर्चा कहा ही नहीं था। और ईयर एंड पर पता चला उसमें से इतने रुपए खर्च हो गए, तो फिर हमने खर्चा बढ़ाया तो हमारा प्रॉफिट हो गया था इस क्वेश्चन में। बोलो क्या? वेरी गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आप सभी मेरी बात समझ रहे हो। रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं, माजरत के साथ बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के। कोई 8, 10, 12 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब मेरी बात समझने में इतने मगन हैं या फिर पता नहीं सो गए बेचारे। इतनी सुरीली आवाज में लेक्चर देता हूं मैं अपने बच्चों को, उसके बावजूद जो है आप लोग सन्नाटे में हैं। बस इतने से रिप्लाई। बिल्कुल रिपीट करता हूं नुसरत ज़हरा, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा वहीं से शुरू करूं बात को जैसे मैंने की है। प्रॉब्लम नंबर 7 में मैंने कहा उसने ईयर एंड पर इंश्योरेंस प्रीपेड बताया, ये इंश्योरेंस के पैसे ड्यूरिंग द ईयर पे किए होंगे। सही है, ये इंश्योरेंस के पैसे ड्यूरिंग द ईयर पे किए होंगे। अब जब इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं तो इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करने के कितने अंदाज हैं नुज़रत ज़हरा, जल्दी से बताओ? 2 एग्जैक्टली, या तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा होगा या इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा होगा। अब मसला कश्मीर क्या है शफात भाई, मसला कश्मीर क्या है मोहम्मद अली रजा? मसला कश्मीर ये है, अरे तुम्हारे नाम इसलिए नहीं ले रहा कि तुम मसला हो, मसला ये है कि आज क्या ट्रायल बैलेंस गिवन है? नहीं, आज तो गिवन है ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस, और उसमें गिवन है एसेट और लायबिलिटीज। तो अगर मैंने इसे माना होता एसेट तो डेफिनेटली वो यहाँ गिवन होता, लेकिन इसका मतलब है वो यहाँ गिवन नहीं है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बची, मैंने उसे माना होगा अपना एक्सपेंस। और यही जवाब आप दे रहे थे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बाकी लोग मेरे साथ इस क्लास में हैं? क्या वो एक्सपेंस की स्पेलिंग लिख के भेज सकते हैं? मैं एक्सपेंस की स्पेलिंग डिक्टेट करूं, EXPENSE, फिर आप लिख के भेजेंगे? महावसीम आप कहाँ हैं बेटा? आ गया जवाब, शुक्र है, नाम लिया और जवाब आ गया। खुद तौफीक नहीं होती कि जवाब लिख लिख के जल्दी भेजें। सर मेरा नाम न ले, मैं जवाब पहले लिख के भेज दूं, नहीं। अच्छा, और अब नुज़रत ज़हरा के लिए फिर बोलता हूं, रिपीट करने को नुज़रत ज़हरा ने बोला, मेरा बेटा मेरा बच्चा, देखो ये वाले क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर इंश्योरेंस पे की गई और उसे यकीनन माना होगा, बोलो अपना एसेट। जब तो ईयर एंड पर बाकी एसेट के साथ वो भी गिवन है। तो यहां पर जब हमने एडजस्टमेंट बनाई तो हमने कहा इंश्योरेंस की अमाउंट अब खर्चे में तब्दील हो गई है, और जब खर्चा हुआ तो खर्चे ने किया प्रॉफिट को कम। तो यहाँ पे याद करो इसका सॉल्यूशन मैंने बनाया था, आपके साथ मिलकर आप सबने बनवाया था। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को हमने यहाँ लिखा था और इसने हमारे प्रॉफिट को किया था कम। गॉट माई पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह? ओके, अब आज वाले सवाल पर आओ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। In this question, we see that at year end, the examiner is giving that insurance is still prepaid with the amount of rupees 225. यहाँ एसेट में गिवन है, इसका मतलब है एसेट है, और जब डेटा में गिवन नहीं, इसका मतलब एक्सपेंस में रिकॉर्ड क्या होगा? एग्जैक्टली आजिम शौकत साहब, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखे ना, ऊपर एसेट गिवन है, क्या ख्याल है? जब ये एसेट ट्रीट हुआ होता तो डेफिनेटली ये यहाँ पे गिवन होता प्यारे भाई, लेकिन इसको एसेट नहीं माना गया होगा, इसको माना गया होगा एक्सपेंस। इसका मतलब है आपने पूरी अमाउंट को अपना एक्सपेंस मान लिया, जितनी भी अमाउंट थी।
वी डोंट केयर विद द अमाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट, 100 रुपए थी, 200 थी, 500 थी, 1000 थी, जो भी अमाउंट थी, ठीक है। अब उस एक्सपेंस ने बताओ हमारे प्रॉफिट को पूरी अमाउंट से क्या कर दिया होगा। जितने भी रुपए हमने इंश्योरेंस पे की थी, उस पूरी इंश्योरेंस को हमने क्या माना था अपना, यहां इस क्वेश्चन में, इस पे है ना आप मौजूद अब मेरे साथ, जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पूरे के पूरे अमाउंट को हमने माना एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस ने हमारे प्रॉफिट को कर दिया, बोलो प्यारे बच्चों, कम। तो अब ईयर एंड पर पता चला, अरे भाई 225 तो खर्चा बना ही नहीं है। एक्सीलेंट, खुश रहिए, जबरदस्त। क्या जुमले कनेक्ट करते हैं आप, खुशी होती है बहुत, जबरदस्त। तो जब खर्चा नहीं बना तो हम तो उसे कह चुके थे अपना खर्चा, और खर्चा कहने की वजह से हमारा प्रॉफिट हो गया था कम। तो वापस प्रॉफिट को क्या कर दूं, वापस प्रॉफिट को क्या कर दूं भाई अंजिया, वापस प्रॉफिट को बढ़ा दूं। कितने से बढ़ा दूं प्यारे बच्चों, जितने रुपए अभी खर्चा बने, जितने रुपए अभी खर्चा बने नहीं हैं, तो कितने खर्चा नहीं बने, 225। नाउ देयर इज अ आंसर 225। सर लेकिन प्रीपेड नहीं लिखना चाहिए ना। अरे बेवकूफों, अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस लिख दिया तो चेकर को लगेगा कि एक्सपेंस तो एक्सपेंस डिडक्ट होना चाहिए, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस को ऐड कर रहा है। तो इसलिए ये समझाने के लिए कि भाई ये प्रीपेड अमाउंट है, ये अभी खर्चा नहीं बनी है, इसलिए इसको ऐड बैक कर रहे हैं ताकि हमें सही प्रॉफिट पता चले। समझ आई प्रीपेड लिखने की लॉजिक। प्रीपेड यहां हमारा करंट एसेट नहीं है, बल्कि हियर वी आर डिनोटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस एज एन कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एज एन इनकम। हम यहाँ इसको ट्रीट करके दिखा रहे हैं कि ये हमारे प्रॉफिट को बेसिकली बढ़ा रहा है, क्योंकि ये अमाउंट अभी खर्चा नहीं बनी। एग्जैक्टली हानिया, हमने इसे ट्रीट किया था पहले खर्चा, और इतने रुपए अभी खर्चा नहीं है, तो इसका मतलब है खर्चे को कम करूं। अब खर्चे को कम करने के दो अंदाज है हानिया, अगर मेरी बात सुनो, या तो मैं यहां लिख दूं इस जगह, मेरा कर्सर नजर आ रहा है, बताओ किस जगह है मेरा कर्सर, किन दो अमाउंट्स के दरमियान है। हानिया अनम्यूट करके बोलो जल्दी से, हानिया अनम्यूट करके बोलो मेरा कर्सर किन दो अमाउंट्स, किन दो चीजों के दरमियान है। हानिया अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है मेरा बेटा। बस हानिया एक जुमला कह के चली गई, उन्होंने बोला नहीं इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी आज। चलें ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। बेड डेट एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस के दरमियान अगर मैं यहाँ लिख दूं, तो फिर मैं उसे लिखूंगा नेगेटिव, तो वो कैसा इंप्रेशन देगा चेकर को कि एक्सपेंस तो आपस में प्लस होके माइनस होते हैं और ये इंश्योरेंस की अमाउंट को लेस कर रहे हैं। तो इसलिए हम इंश्योरेंस की अमाउंट को यहाँ प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक करके दिखा रहे हैं। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई है। किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले, और मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल हूं, दूंगा आपको और समझाऊंगा। यानी वो एक्स्ट्रा टाइम डेफिनेटली कॉलेज आवर्स के बाद हो सकता है, मैं वाइस प्रिंसिपल से परमिशन ले लूंगा। हम इसी जूम के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हैं, और मैं वीडियो भी फौरन अपलोड कर देता हूं। बस आप किसी तरह इस साल मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ के दिखा दें, प्रैक्टिस कर लें अपने घरों पर। जो काम दे रहा हूं अपनी नोटबुक में कीजिए, लाजमी कीजिए, एट एनी कॉस्ट कीजिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपने इस साल की, आप इस साल अगर 95 98 मार्क्स ले आए अकाउंटिंग में, इट मींस आपने फर्स्ट ईयर में भी 95 98 मार्क्स सिक्योर कर लिए। फरवा आर यू देयर, फरवा अब्बास आर यू देयर। नहीं जी, फरवा जो है वो आराम फरमा रही होंगी घर पे। हानिया अपने दोस्त को उठा लिया करो थोड़ा, उसे भी बोला करो तुम्हारा भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास लेने की कोशिश। कहाँ है फरवा आप? इतनी देर में क्यों रिप्लाई आया है? सो जाते हैं आप लोग रख के क्या? मेरा बेटा, अगर आपसे चैट लिखते हुए प्रॉब्लम होती है, आप अनम्यूट करके बोल दें यस सर, मैं कहूंगा ठीक है, क्लास में मौजूद है मेरा बच्चा। सही है, नेक्स्ट टाइम आपने केयरफुल रहना है, क्लास में रहना है। और फरवा आज आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, सो तो नहीं रही है खुदा ना खास्ता? बिल्कुल लाइट नहीं है, इंटरनेट इश्यू है, मैं इस बात से अग्री करता हूं, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं ना। जब यस सर लिख सकते हैं तो कोई रिप्लाई भी लिख सकते हैं। चलें, मैं रोजाना इस तरह के लेक्चर नहीं दूंगा, मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर वेस्ट होता है लेक्चर,
मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग मेहनत कर लें। जितना मेहनत करेंगे डेफिनेटली आपको ही फायदा होगा। हमारा फायदा हमें सैलरी की शक्ल में मिल जाता है, आपका फायदा आपको रिजल्ट की शक्ल में मिलेगा। आपके पेरेंट्स खुश होंगे और आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ें, हमें खुश करने के लिए नहीं पढ़ें बेशक। चलें, मैं क्वेश्चन 7 अपलोड कर दूंगा डेफिनेटली, कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल कर दूंगा क्वेश्चन 7 एहसन। ये क्वेश्चन 7 हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये तो बुक में है क्वेश्चन 7 एहसन। प्रॉब्लम 7 ना या क्वेश्चन 7? क्वेश्चन 7 तो मैंने असाइनमेंट के तौर पे डाला है, प्रॉब्लम 7 है ये, ठीक है जी। शामीन मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है बिल्कुल आपका, शामीन फरमाइए। अंजिया पेज 9 पर है ये, अंजिया ने बता दिया पेज 9 पर है ये, ठीक है ओके ओके जी। मेरा बच्चा कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा आप शामीन, बेफिक्र होकर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप लोग जी मेरे प्यारे बच्चों। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब हम F16 में बैठ के बना लें, क्या ख्याल है? थोड़ा सा जहाज तो उड़ा लें यार, इतने दिन हो गए जहाज भी नहीं उड़ाया। हाँ, हरीम ने बोला यस सर, जहाज उड़ाएं। ओके अच्छा, जिसका मैंने सॉल्यूशन बनाया था, बुक नहीं है यार, ऐसा बुक खरीद लो ना बेटा, इस तरह ना करो ना यार। ऑपरेटिंग इनकम क्यों लिखा है जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंप्लीट नहीं? अच्छा हरीम, तुम्हारे क्वेश्चन माशाल्लाह जबरदस्त होते हैं, मैं देख लेता हूँ। ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं आप इसको बेशक ना लिखें। आप याद है मैंने कल प्रेजेंटेशन कैसे दी है? अच्छा अच्छा ओके एहसन, मैं कुछ करता हूँ, आप अपने क्लासमेट को किसी को कह दें, वो आपको व्हाट्सएप कर देगा, क्या ख्याल है एहसन भाई? फिर गूगल क्लासरूम में अपलोड करूंगा तो वो फिर बड़ा मॉनिटरिंग हो रही होती है ना सारी चीजें, मेरा बेटा सही है। तो एक सवाल है वो बड़ा अजीब हो जाएगा, एज एन असाइनमेंट कर दूंगा मैं बाद में। तो अभी फिलहाल आप किसी अपने क्लासमेट से शेयर कर लो जी। हरीम आपने मेरी बात सुनी मेरा बेटा, आप सिंपल दोनों को प्लस करें, 2175 लिखें, इसके नीचे कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और वेरी नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखें, यानी 1500 के बिल्कुल बराबर में लिखें 2175, और उसके नीचे लिखें एड प्रीपेड इंश्योरेंस 225 और फाइनल आंसर लिख दें बस। आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग इनकम, कुछ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां से एंडिंग बैलेंस उठा के लिखता हूं, कैश इन हैंड। क्या इसमें कोई चेंज आया है एडजस्टमेंट के जरिए? कैश इन हैंड में आमतौर पर एडजस्टमेंट के जरिए चेंज, जल्दी, कैश इन हैंड में आमतौर पे एडजस्टमेंट के जरिए चेंज नहीं आता। तो कैश इन हैंड की अमाउंट कॉपी पेस्ट हुई है पाकिस्तानी हो 1250, ठीक है। अच्छा अब यकीनन जब आप इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो डिफरेंट है, तो हमने इसे सिर्फ चेकिंग पर्पस के लिए हम इसे देख रहे हैं, हम बनाएंगे वही अंदाज से जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा है, जो मैं यहाँ बना रहा था, बिल्कुल ऐसे प्यारे बच्चों जैसे आज भी हमने बनाया। एसेट में सबसे पहले प्रेजेंट करते क्या है, नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो हम ये वाला क्यों देख रहे हैं? अच्छा मुफद्दल आप क्या कह रहे हैं, नहीं आता? अच्छा अच्छा, ये नहीं आता था बेसिकली, एडजस्टमेंट में चेंज नहीं आता, सही है ओके। तो अब कैश के बाद 1250 के बाद हम कहते हैं कैश एट बैंक, बैंक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक की अमाउंट भी 6000 कॉपी कर दूं, ये देखें हुई हुई है। इसके बाद मेरे पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज ₹8625, और इससे रिलेटेड कोई आज मेरे पास एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है जिसने इसकी वैल्यू को कम किया हो? जी हाँ, बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स इसमें से डिडक्ट होगा 675, आप देख लें 6000 माइनस 8625 माइनस 675, अमाउंट इज 7950। कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछना है, बिल्कुल हाँ, मैं F16 उड़ा रहा हूं, आपको पहले ही बता चुका हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 12250, और मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया 12250। अब मेरे करंट एसेट्स में क्या रह गया, मेरे करंट एसेट में रह गया एक सप्लाई 750। ये मैं कहां से देख रहा हूं, यहां से या इधर से भी कह सकता हूं, क्या ख्याल है? यहां से 500 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, इसको भी कॉपी पेस्ट कर दिया 500। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुने, यहां से सारे करंट एसेट हो गए ना, यहां से सारे करंट एसेट हो गए ना, कॉपी पेस्ट ही हुए तकरीबन। एक करंट एसेट अभी भी बाकी है जो यहां नहीं है, बताओ कौन सा? शाबाश, जो कि पता ही कब चला कि वो एसेट है, एग्जैक्टली वो पता ही ईयर एंड पर चला, तो इसलिए वो यहां नहीं है। सर ये भी तो ईयर एंड होता है, ये ईयर एंड होता है क्या होने से पहले? बजाहिर तो ये भी ईयर एंड है ना,
लेकिन एग्जैक्टली अंजिया अब्दुल करीम, थैंक यू, ये होता है बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बनने से पहले वाला एंडिंग है ये। है ये दिसंबर 31 को, और ये भी दिसंबर 31 को बात हो रही है, बट दीज बैलेंसेस हैव बीन टेकन बिफोर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट अमाउंट्स। एग्जैक्टली हुजैफा, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड माय डियर। तो अब हमने कहा कि प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट आ गई, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। द लायबिलिटी व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज ₹4125, दैट इज ट्रेड पेबल। ये तो मैं लिख दूंगा, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट में लायबिलिटी नजर आई थी? जल्दी से लिख के जवाब देंगे सब बच्चे, शाबाश प्यारे बच्चे, जल्दी जवाब दें। रेंट पेबल, एग्जैक्टली। तो रेंट पेबल की अमाउंट है ₹1500। देखो चेक करो, रेंट पेबल अकाउंट पेबल दोनों आ गए, टोटल लायबिलिटीज आ गई। उसके बाद हमने कहा अब ओनर इक्विटी की बारी है। कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट कितनी थी? 11,925। रिपीट टेलीकास्ट पूछूं, एक सवाल पूछ लूं जल्दी से, 24,500 कैपिटल एट एंड है, वो क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट? 24,500 कैपिटल एट एंड है, वो क्यों नहीं लिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट? फरवा जवाब दो, हानिया जवाब दो जी। फरवा, हानिया, बिस्मा, जिनके मैं नाम ले रहा हूं उनसे मुझे जवाब चाहिए जी। बनीन, रामीन, आपका जवाब भी चाहिए मुझे। हानिया का जवाब नहीं आया। एग्जैक्टली नूरुल हुदा, वेरी गुड। क्वेश्चन सिंपल है, हानिया और फरवा से मेरा क्वेश्चन है कि जब यहाँ कैपिटल एट एंड की अमाउंट गिवन है 24,500, हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 24,500 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा? मैं कैपिटल एट एंड दोबारा क्यों निकाल रहा हूँ? क्या जरूरत पड़ी है मुझे कैपिटल एट एंड निकालने की? हानिया और फरवा से मेरा क्वेश्चन है, फरवा अनम्यूट करके जवाब दे दें या जैसे आपका दिल चाहे। थैंक यू ऑल हु हैव रिप्लाइड माय क्वेश्चन। बस सिर्फ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एक्सीलेंट। फरवा थैंक यू। क्योंकि हानिया यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो बैलेंस हमने कंप्यूट किया है, हानिया मेरी बात गौर से सुनो, आवाज आ रही है तुम्हें? इसमें ये जो हमने बैलेंस कैपिटल एट एंड निकाला है, ये निकाला है बिफोर कंसीडरिंग एडजस्टमेंट्स। मेरा बेटा, मैं अब अगले फेज में जाने वाला हूं, आपने इसमें कमांड नहीं बनाई तो आपका ये एसएलओ जाया हो जाएगा। 15% वेटेज है टोटल एसएलओ में इसकी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज। कौन से फेस से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा पेपर में, नोबडी नोज। बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए अपने आप को लेकर जाएं, बातों को गौर से सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड दैट सर अनएडजस्टेड डेटा। अनएडजस्टमेंट की वजह से, यानी हमारे पास ये जो हमने बैलेंस कंप्यूट किया है, हमने इसमें एडजस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं किया, तो ये कैपिटल एट एंड बिफोर एडजस्टमेंट है, और हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं ईयर एंड पर फाइनली, तो यहाँ पे कैपिटल एट एंड एडजस्टेड आएगा। हानिया मेरी बात समझ आई या नहीं? रिप्लाई तो करो कम से कम। शुक्रिया। तो कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 11,925 हमने ये वाली लिखी, ये ईयर स्टार्ट की है। फिर ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट 9275 जो हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड हुई, फिर इसमें से ड्राइंग लेस हुई, और फाइनली कैपिटल एट एंड की अमाउंट आ गई, और दोनों साइड टैली हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने प्रीपेड वाली बात समझ ली है। हमारा ये वाला फेज आज का कंप्लीट हुआ। अब जरा सुनिए कि आपने क्या करना है। लास्ट 9 मिनट्स है हमारे पास। अब जरा काम समाप्त फरमाइए कि आपने क्या क्या करना है। एक काम तो मैंने आप सबको असाइन किया हुआ है, जो आज रात जिसकी डेडलाइन है, उसके बाद मैं आप में से रैंडम नाम सेलेक्ट करके वहां एज एन असाइनमेंट डालूंगा, और सिर्फ वही बच्चे अपने असाइनमेंट वहां पोस्ट करेंगे, पूरी क्लास को पोस्ट नहीं करने। रिमेंबर, ये सारी चीजें जो है क्लास के सीआर, इस्माइल साहब और महावसीम और अंजिया अब्दुल करीम और हुजैफा, ये 4 लोगों को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, क्योंकि अभी डीसी की जिम्मेदारी नहीं है इन लोगों के ऊपर। तो ये 4 बच्चे क्या करें, ये तमाम काम जो मैं असाइन कर रहा हूं इस तरह से, किस तरह से कि आप काम अपनी नोटबुक में कर लें। ये बच्चे अपने पास इन तमाम होमवर्क्स को लिखेंगे, नोट करेंगे, और इंशाल्लाह जैसी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, मैं चेक करूंगा आपकी नोटबुक्स में कि आपने ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं या नहीं।
मैं पूरी क्लास के तो डेफिनेटली चेक नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होगा। एक एक क्वेश्चन अगर मैं पूरी क्लास से कहूंगा डेली बेसिस पे वो अपलोड करे तो मेरे पास कितना काम हो जाएगा चेक करने के लिए। तो इसका सिंपल तरीका है, मैं अगर आपको आज 3, जैसे मैंने आपको वो भी 5 क्वेश्चंस दिए हैं पास्ट पेपर्स में से प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें से मैं रैंडम सिलेक्ट करूंगा 4, 5, 6, 8, 10, 15 नाम, और वो बच्चे अपने पेपर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और आप अपने पास नोट कर लीजिए, अंजी, अब्दुल करीम, महावसीम, हुजैफा एंड इस्माइल। इस्माइल, आर यू देयर? इस्माइल, आर यू देयर? जी, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि सर ने वो 5 क्वेश्चन दिए थे। इसी तरह अब मैं फर्दर क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन भी आप लोग अपनी नोटबुक में कर लें। मैं जब कहूंगा कि आपने ये क्वेश्चन अपलोड करना है, इसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दें, तो फिर आप करेंगे, अदरवाइज आपने अपलोड नहीं करनी। हाँ, उसके आंसर जरूर डिस्कस करूंगा यहाँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इफ समवन इज मेकिंग मिस्टेक देन ही शुड करेक्ट हिज वर्क। तो हमारे पास अब क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन 7। आइए क्वेश्चन 10 जरा साथ देंगे, हमारे पास तकरीबन 7 मिनट्स हैं। आप इस क्वेश्चन में मेरा साथ दे सकते हैं, परफॉर्म करें इस क्वेश्चन को अगर आप कहें तो। इसमें अनएक्सपायर्ड रेंट की बात हो रही है, या फिर एक काम ये भी हो सकता है एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूं। नहीं, प्रॉब्लम 7 अंजी अब्दुल करीम बिल्कुल भी नहीं करनी, वो तो सॉल्व्ड है। तो जो सॉल्व्ड है उसको बिल्कुल भी नहीं आपने लिख के करना। जो यहां से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली फाइल है, मेरी फाइल का नाम ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, अगर आप गौर से देखें, सही है, SLO6 PQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन आपने बनाने हैं अपने पास। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड निकाल लोगे, यस और नो? अलियान अकबर किधर है भाई? अलियान अकबर नजर नहीं आ रहे मुझे। अलियान अकबर, कुछ पता है अलियान अकबर साहब का किसी को? अलियान अकबर साहब किधर हैं? ओके, आपने कहा सर हम कैपिटल एट स्टार्ट और एंड निकाल लेंगे, शुक्रिया। अलिफिया, आर यू देयर? बहुत देर से आपके रिप्लाई नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। अलिफिया, आर यू देयर? जी बिल्कुल आ रहे हैं तंजील परवेज आपके मैसेज। अलिफा, इतनी देर में रिप्लाई नहीं चाहिए मेरा बेटा, बिल्कुल एक्टिव होके बैठना है मेरी क्लास में, बिल्कुल एक्टिव, क्योंकि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं उसमें आप पीछे रह जाओगे मेरा बच्चा। बिल्कुल तवज्जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सही है? ओके, तो अब क्वेश्चन 10 आपने घर पे अटेम्प्ट करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 500 पर मंथ विड्रॉ किया फॉर द होल ईयर, तो क्या करेंगे इसमें? काम की बात क्या है, जल्दी बताओ मुझे सब बच्चे लिख के। ड्राइंग है और कितनी है? फास्ट, हरी अप, कम ऑन। 500 मल्टीप्लाई बाय 12, एक्सीलेंट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% एस्टिमेट होगा। एनी प्रॉब्लम? बेटा 500 मल्टीप्लाई बाय 12 आजकल 6000 आ रहा है हमारे यहाँ तो। आपने 60,000 लिख दिया आनिया, मेरा बच्चा, एक जीरो नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। हाँ, ठीक है, ओके। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का संभाल लोगे, ओके, सही है। एक्रूड सैलरी एक्सपेंस एडजस्टमेंट जल्दी से लिख के भेजो इसकी मुझे। एक्रूड सैलरी एक्सपेंस के एडजस्टमेंट जल्दी लिख के भेजें, फास्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस, शाबाश। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट, वाह क्या बात है भाई एडजस्टमेंट लिखने की। बच्चों ने क्या खूबसूरत लिखा है, SE डेबिट SP क्रेडिट, जबरदस्त अंदाज, जबरदस्त अंदाज। SE डेबिट SP क्रेडिट, हम समझ गए कौन SP और कौन SE है। ऐसे ही है, कौन ऐसे ही है और कौन SP है, जबरदस्त अंदाज, वेरी गुड। मुनीबा, तुम्हारे साथ एक दोस्त होती थी तुम्हारी, कहाँ है वो? मुनीबा, तुम्हारी दोस्त कहाँ है? मरियम मंसूर, ले भाई, मुनीबा तो ऑनलाइन आके भूल ही गई कि मरियम मंसूर इसकी दोस्त थी। हैं, वेरी गुड। रिप्लाई साथ साथ नहीं आया ना, मैंने कहा हो सकता है कोई नाराजगी हो बच्चों में। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अनएक्सपायर्ड रेंट, ये रेंट पर पता चल रहा है कि रेंट अभी तक क्या है, रेंट अभी तक क्या है, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड। संभाल लोगे क्वेश्चन? सर अगर इसके आप मैं अगर मैं इसके एडजस्टमेंट पूछूं तो क्या सुनाओगे एडजस्टमेंट आप लोग मुझे? अगर मैं इसके एडजस्टमेंट पूछूं, एक्सीलेंट अमसल, खुश रहो मेरा बेटा, जजाकल्ला। प्रीपेड रेंट डेबिट नहीं युसरा, प्रीपेड रेंट डेबिट होगा, हमें प्रीपेड बढ़ाना है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने इसे अपना क्या समझा था, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को करेंगे कम और प्रीपेड को बढ़ाएंगे। समझ आई? नूरुल हुदा, आपको भी समझ आ गई मेरा बेटा? नूरुल हुदा, इज इट क्लियर? नहीं समझ आया तो पूछ लेना भाई, सब बच्चों को बार बार दावत दे रहा हूँ, इससे ज्यादा दावत नहीं दे सकता मैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रीपेड रेंट डेबिट, दूसरा आपको समझ आ गया? जी इलियान भाई, हुक्म जल्दी से, शाबाश।
अनम्यूट करके बोलते हैं, लिखने में टाइम लग रहा है अगर। प्रीपेड रेंट डेबिट, जी सर प्रीपेड रेंट डेबिट होगा बिकॉज एट ईयर एंड इट इज केम टू अवर नॉलेज दैट rent is still unexpired, rent is still unused, so we should write prepaid rent debit and rent expense credit. ठीक है जी, unused है, unexpired है, exactly. जी इलियान आगे बढ़ूं, जी इलियान भाई आगे बढ़ूं, ओके क्या ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह? क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कुछ नहीं बताना, बस आप सिर्फ इतना देख लो, जनवरी 1 को टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो आपको बताए हुए हैं 135 एंड 45, जल्दी से देख रहे हैं सब बच्चे, ठीक है। दिसंबर 31 को टोटल एसेट इंक्रीज्ड बाय 65,000, बताओ ईयर एंड पर टोटल एसेट कितने हैं फटाफट, ईयर एंड पर टोटल एसेट बताओ कितने हैं फटाफट, इतनी देर, 2,69,000, वेरी गुड, यानी 135 और 65 को ऐड कर दिया, ओके। और टोटल लायबिलिटीज डिक्रीज बाय 20,000, तो लायबिलिटीज 45 थी, डिक्रीज हो गई 20 से, कितनी रह गई मेरा बेटा? बिल्कुल, आप ये भी लिख के भेज सकते हैं 45 माइनस 20, तो मैं समझ जाऊंगा 25 रह गई, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल आप इन दोनों की मदद से 135 और 45 की मदद से निकाल सकते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, और फिर जो आपने मुझे अमाउंट निकलवाई दैट इज ₹2 लाख एसेट एट ईयर एंड एंड टोटल लायबिलिटीज शुड बी ₹25,000, इन दोनों की मदद से आप निकाल सकते हैं कैपिटल एट एंड। और हसन ने तो निकाल भी लिया कैपिटल एट एंड 1,75,000, यही है भाई हसन, यही है ना सर? बिल्कुल ये सब करना है, अब ये सब करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन 7 10 करना है, क्वेश्चन 6 करना है, ये बिल्कुल आपने करना है, अभी और भी काम दे रहा हूं। अच्छा तो अब आप इसमें दो केसेस हैं, 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक बार ये सारी असम्पशन के तहत, एक बार ये सारी असम्पशन के तहत। सिर्फ सवाल में क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कर लेंगे आप सब लोग, आसान है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ये आप कहीं अपलोड नहीं करेंगे, ये काम आपने करके रखना है, मैं रैंडम आपसे पूछ लूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुम बताओ आप जवाब क्या है आपके पास, ठीक है। मैं किसी का भी नाम ले लूंगा कल क्लास में और बोलूंगा आप बताएं, सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात कहिए, एक क्वेश्चन 10 करना है और एक क्वेश्चन 6 करना है, बस इतनी सी बात कहिए होमवर्क में, और ये करके रखना है, और जवाबात मैं मैच करवाऊंगा, और ये कहीं अपलोड नहीं करना। यस, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 6, ओके। क्वेश्चन 11, अंजिया क्वेश्चन 11 कौन सा था, कहाँ है क्वेश्चन 11, कहाँ है? 11 पे तो अब आ रहा हूँ ना बेटा, 11 पे अब आ गया सलमान, अब 11 पे आ रहा हूँ मेरा बेटा, ये आ गया 11 पे। अब 11 के एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट मिनट है, 11 भी करना है, 3 सवाल हैं, तीनों करने हैं लाजमी, ठीक है। और इसमें देखें आप जल्दी से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है, साथ में विड्रू के 1,000 पर मंथ, तो आप पूरे साल की ड्राइंग निकाल लेंगे 12,000, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग संभाल लोगे अल्हम्दुलिल्लाह, एक्रूड कमीशन इनकम, इसके एडजस्टमेंट जल्दी से सुना दो मेरी तरफ से, फी अमानिल्लाह, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी, 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा आओगे क्या? क्योंकि तुम लोगों को मैंने 10 मिनट का ब्रेक भी दिया था।